देखिए, आज जो शरद पवार जी का बयान आया है फ्लोर टेस्ट के बाद कि ये सरकार 6 महीने के बाद गिर, तो कई समझे कि का जो है वो ही जाने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है, अनलेस कोई अनप्रेसिडेंटेड पैदा हो जाए। उसमें अभी वो लोग मिल के ही काम करेंगे। सेकेंडली, इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट आती है, महागाड़ी के इकट्ठे रहने की बहुत जो इम्पोर्टेंट है। जो जैसे कि अभी स्पीकर साहब ने उनको मान्यता दे दी है शिवसेना को कि आप हैं शिवसेना, लेकिन जो डिसाइड करने वाली अथॉरिटीज हैं, चुनाव आयोग है या आपका उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय, जो भी जहां भी ये जाएंगे, उसमें संगठन को भी कंसीडर किया जाएगा। ये विधायक जो हैं पार्टी संगठन का एक अंग हैं, ये पार्टी नहीं है। पार्टी ने इनको कहा कि आप चुनाव लड़िए हमारे बिहाफ पे, और उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो जीत गए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी बन गए हैं। अब जिस वक्त ये डिसाइड होगा कि पार्टी कौन है असल में, उसमें संगठन के बारे में भी डिसाइड होगा कि ऊपर से लेके नीचे तक, ब्लॉक लेवल तक जितने भी अध्यक्ष हैं वो लोग किसके साथ हैं, वो चीजें डिसाइड होंगी। तो इस चीज को शरद पवार भली भांति जानते हैं, और ये बात प्रूव भी हुई है कि अभी वहां नीचे का जो शिवसेना का जो ऊपर से लेके नीचे तक का जो स्ट्रक्चर है, उसमें अभी किसी तरह की कोई तोड़फोड़ या किसी तरह का असंतोष या विद्रोह अभी देखने में नहीं आया है। तो इसलिए ये आगे चलने वाली ये जो महाविकास आघाड़ी है, ये अभी कहीं नहीं जाएगा। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है संघवाद के साथ, राज्य की स्वायत्ता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा संघ की सरकार ने, मोदी सरकार ने किया है, तो वो धोखा जो है ये इनको अलग होने में मेरे हिसाब से एक ग्लू का काम करेगा, फेविकोल का काम करेगा कि ये एक साथ जुड़े रहेंगे। इसका प्रमाण आपको अभी रिसेंट इलेक्शन में यहां मिल जाएगा बीएमसी में। हालांकि बीएमसी इलेक्शन में एनसीपी और कांग्रेस का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा प्रभाव क्षेत्र नहीं है। मेन लड़ाई तो शिवसेना और इनके ही बीच में होने वाली है, भाजपा के। लेकिन उसमें अगेन वो आता है कि समर्थन वाली बात जो आती है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को समर्थन दिया जाए और उसके साथ लड़ाई की जाए, और अगर उद्धव ठाकरे बीएमसी जीत जाते हैं फिर उस उद्धव ठाकरे की राह आगे की बहुत आसान हो जाती है। और जो शरद पवार ने कहा है कि 6 महीने नहीं चलने वाली है सरकार, तो वो बीएमसी के इलेक्शन के बाद हो सकता है, बहुत ज्यादा संभावना है कि टूट फूट हो। रही दूसरी बात हिंदुत्व का मुद्दा या शिवसेना का एग्रेशन, कि जिसको कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी बाधा थी महाविकास आघाड़ी बनाने में। लेकिन आप देखेंगे कि जब से आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे के हाथ में इसकी कमान आई है पार्टी की, उसके बाद शिवसेना जो है वो एक उसका मुद्दे बदल गए हैं, उनकी आक्रामकता पे लगाम लगी है। और जो आदित्य ठाकरे हैं वो आर्य कॉलोनी बचाने की बात करते हैं, मंत्री बनते ही, सरकार में आते ही। वो जो ये वैलेंटाइन डेज पे शिवसेना की गुंडागर्दी चलती थी, वो सब बंद हो गया। उन्होंने नाइट क्लब्स को खुलवाया, उन्होंने कहा कि रात में भी बाजार खुलने चाहिए, शॉपिंग मॉल्स खुलने चाहिए। तो वो जो शिवसेना की जो एक जिसको कहते हैं कि मवाली वाली जो छवि थी, वो छवि अभी बहुत बहुत उसमें बदलाव आ चुका है। मतलब शिवसेना का क्लाइमेट चेंज की बात करने लगे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सी चेंज है। तो जो ये सी चेंज आया है वो ये जो सी चेंज है दैट इज इन सिंक विद एनसीपी और एंड कांग्रेस। तो इसमें इन तीनों को ये समझ लीजिए कि इसमें थोड़ा सा वो इधर आगे बढ़े और थोड़ा सा शिवसेना आगे बढ़ी, तो उनको आपस में अभी मेरे हिसाब से हाल फिलहाल बीएमसी इलेक्शन से और उसके जीतने के बाद भी अभी कोई खतरा मेरे हिसाब से महाविकास आघाड़ी को नहीं है। 2024 तक क्या परिस्थितियां डेवलप होती है वो एक अलग बात है, बट इन द मेन टाइम मेरे ख्याल से तीनों एकजुट होके फाइट देंगे इस सरकार को।